आकाश अपनी बैग्स लेके जा रहा होता है। उतने में रेणुका आती है और उसे रोकती है और कहती है क्या हुआ करके। तभी आकाश माँ को कहता है कि दादा ने कमरा लॉक कर दिया है, अब रिया आएगी शाम को तो कहाँ रहेगी और उसे मैं क्या बताऊँ कि कमरा लॉक हो गया है तो कहाँ पे रहना है। इस वजह से हम लोग यहाँ से जाते हैं। मैं रिया को भी फ़ोन करता हूँ। तभी रेणुका उसे रोकती है और कहती है तो अभी अपने होटल जा, तो शाम को आएगा तब तक ये कमरा तेरे लिए और रिया के लिए खुला हो जाएगा। मेरी बात सुन तू जा करके। और आकाश वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सायली ये सारी बातें सुन रही होती है। वो ये सोचती है कि सचिन को फ़ोन करके बोलूँ कि वो कमरा खोल दो करके। और वो सचिन को टेरेस पे जाके फ़ोन कर रही होती, लेकिन सचिन फ़ोन नहीं उठाता। उसको पता है वो क्यों कर रही होगी, कमरा खोलने के लिए ही। और वो बेचारी बन के सब काम करती रहती है, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता है। तभी रेणुका टेरेस पे आती है और सायली को भला बुरा कहती रहती है और ये कहती है कि अभी के अभी सचिन को बुला और वो कमरा खुलवा दे करके। वो कहती है कि मैं सचिन को कॉल ही कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ। तो तभी रेणुका उसे धमकी देती है और कहती है अगर सचिन आया नहीं और उसने वो ताला खोला नहीं तो तू इस घर में नहीं रहेगी, ये देख ले। तो सायली भी गुस्सा हो जाती है और कहती है निकालो आप मुझे, रोज़ रोज़ आप मेरी बेइज्जती करती है, तो ये सुनने से अच्छा है मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। तो वो कहती है जा ना, फिर मुझे धमकी मत दे। और वो वहाँ से रेणुका चली जाती है। यहाँ पे सायली कॉल लगा रही होती है सचिन को, लेकिन सचिन उसका कॉल जानबूझकर नहीं उठाता। वो अपने दोस्त को कहता है कि ये महान मूर्त बनती है, इसलिए मैं इसका कॉल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि उसका दोस्त कहता है वहीनी को कोई काम होगा उठा ले। तभी सचिन सारी बात बता देता है उसे और कहता है मुझे अपने लिए कोई फ़िक्र नहीं है लेकिन सायली के लिए है। वो दिन भर इतना काम करती रहती है, सबके लिए इतना सब कुछ करती रहती है, कोई उसकी मदद नहीं करता। रात को सोने के लिए भी उसको सही से जगह ना मिले, बाहर के बाथरूम में उसे नहाना पड़े, ये तो बात सही नहीं है ना करके। वो भी अन्या भी चुप हो जाता है ये सुन के। यहाँ पे अन्या कहता है लेकिन तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इस वजह से सायली वही कॉल कर रही होगी, एक बार उठा के बात तो कर ले। तभी सायली का कॉल आता है और सचिन कहता है हाँ ये भी हो सकता है, इसलिए वो कॉल उठाता है। तभी सायली उसे धमकी देती है कि तुम आते हो या नहीं। तो वो कहता है क्या हुआ बता तो सही। वो कहती है तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये सुन के सचिन बहुत ही डर जाता है। वो कहता है मैं आता हूँ करके। वो अन्या को कहता है अगर कोई सवारी हुई तो तू ले लेना, मैं घर जा रहा हूँ करके। और वो घर आता है और सायली सायली पुकार रहा होता है। यहाँ पे रेणुका आराम कुर्सी में बैठ के उसी का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही वो आता है रेणुका शुरू हो जाती है कि ये ताला खोलो करके। सचिन और रेणुका की बहसबाजी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे होते हैं। रेणुका कहती है तुझे कुछ दिनों के लिए वो कमरा आकाश को देने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि मैं क्यों दूँ, वो कहीं भी रहे, मुझे उससे क्या। इन दोनों की ऐसी बहस चल रही होती है। उतने में ही सायली, रोशनी और तेजस भी बाहर आ जाते हैं। तभी तेजस और रोशनी भी कहते हैं कुछ दिनों की बात है, शांति है ना तो शांति रहने दो ना। तभी सचिन तेजस और रोशनी को कहता है इतना ही है तो आप अपना कमरा दे दो, मेरा कमरा क्यों। तो वो लोग चुप हो जाते हैं। तभी सचिन कहता है देखा ये लोग चुप हो गए, अब कैसे। और यहाँ पे सायली को वो पूछता रहता है बता क्या हुआ, किसी ने तुझे कुछ बोला है, क्योंकि सचिन को पता चलता है कि वो रोई होती है, उसे किसी ने रुलाया होता है करके। इसलिए वो घड़ी घड़ी सायली को पूछता है, लेकिन सायली बोलती है जाने दो, वो कमरा खोल दो करके। लेकिन सचिन उससे कहता है तू मुझे बता क्या हुआ है करके। सायली और रेणुका एक दूसरे के पास देख रहे होते हैं। रेणुका उसे टशन दे रही होती है सायली को। यही देख के सचिन को और गुस्सा आता है। सचिन उसे घड़ी घड़ी पूछ रहा होता है क्या हुआ बता, क्या हुआ बता। उतने में ही परेश भी आ जाते हैं और एकदम से सायली उसे बोलती है कि इस घर में हर वक्त मेरा अपमान किया जाता है, मुझे खरी खोटी सुनाई जाती है, क्या मैं इस वजह से इस घर में हूँ क्या। और वो कहती है कि मुझे ये सुनाया गया है कि हर रोज़ के अपने पति के साथ सोना ज़रूरी है, ये तेरी माँ ने सिखाया है। ये सारी बातें मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों इतना अपमान सहूं। और ये सारी बातें सुन के सचिन और परेश को बहुत ही बुरा लगता है। परेश भी वहाँ पे ये सुन के हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे रोशनी और तेजस भी सुनते हैं तो वो एकदम से चौंक जाते हैं। और यहाँ पे रेणुका डर जाती है। रेणुका फिर भी इशारों से सायली को धमका रही होती है। ये सचिन देख लेता है और उसे चुप करवाता है। उसे बोलता है उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझसे बात कर, तू मुझे बोल। सचिन फिर अपने पापा को कहता है क्यों बाबा सायली ये सारी बातें सुने, क्यों उसका अपमान होता है, सिर्फ इसलिए कि तूने इस घर लाया है और ये गरीब घर की है, बाकी के दो बहुओं को कुछ कहा नहीं जाता है, क्यों। तो वो लोग इसको जवाब देंगे, इसका होठ सिल जाएंगे इस वजह से।
रेणुका सचिन को बोलने ही जाती है, लेकिन सचिन उसे बात करने का मौका ही नहीं देता। यहाँ पे रेणुका परेश को देखती है और उसकी आंखें झुक जाती है। परेश भी गुस्से से रेणुका को देख रहा होता है। सचिन बहुत ही अच्छी तरह से सायली का साथ दे रहा है और उसकी तरफ से बात कर रहा है, उसकी चिंता करता है और उसको तकलीफ़ ना हो इस वजह से सारे घर वालों से झगड़ा कर रहा है वो।